बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी बेकरी स्टाइल टी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। ये एक मेरी हॉट सेलिंग रेसिपी है। इसके बेशुमार ऑर्डर्स हुआ करते थे मेरे पास, लेकिन इसको बनाते हुए बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक कर जाते हैं कि उनका बेकरी स्टाइल केक बन के तैयार नहीं होता, ना ही टेक्सचर वैसे आता है, ना ही फ्लेवर उस तरह से बन पाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारी टिप्स मैं शेयर करूंगी और उसका सीक्रेट भी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग बेकरी स्टाइल केक घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 150 ग्राम्स के बराबर बटर। और बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर पिसी हुई चीनी 150 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। इतने हम इसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। अक्सर जो लोग मिस्टेक करते हैं कि बेकरी स्टाइल जो केक बन रहा होता है उसमें एक बहुत अच्छा बटर का फ्लेवर होता है, तो वो बटर से ही तैयार किया जाता है। जो ओरिजिनल केक है वो बटर से ही तैयार किया जाता है। अब उसके अंदर आप लोग घी ऑयल वगैरह ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ना ही वैसा टेक्स्चर बन के तैयार होगा, ना ही उसका जायका वैसे होगा। क्योंकि अगर आपको सेम बनाना है तो आपको बटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे बटर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। हाँ, महंगा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन आप बेकरी में जाके देखें उन लोगों के केक्स भी कितने महंगे होते हैं ना। जब आप घर में बनाते हैं तो बजट फ्रेंडली ही बन के तैयार होता है। यहाँ पर देखिए बटर मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। मिक्स इसलिए किया था ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद इसको हमने ना बीट करना स्टार्ट करना है। लो स्पीड पे आपने बीट करना है इसको, और इसको आपने अच्छा टाइम देना है। यहाँ पर आप बटर और शुगर जितने अच्छे से बीट करेंगे उतना अच्छा फ्लफ़ी और एरी केक बन के तैयार होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपने एक एक करके अंडा ऐड कर देना है इसके अंदर। तो मैं 3 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं उन लोगों के पास एक वेटिंग स्केल ज़रूर होना चाहिए। एक बार ख़रीद लें, एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, सालों चलता है। मेरे पास 6 साल से चल रहा है और मेरे पास बचपन वाले भी मेरे वेटिंग स्केल रखे हुए हैंगे जिनको मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो देखिए एक एक करके हमने अंडा ऐड कर दिया और अंडा ऐड करते चले जाएंगे। इसको आपने बीट करते चले जाना है। और इधर एक और मिस्टेक होती है, अंडों के साइज़ का ख्याल रखा करें। अंडा जो है लार्ज साइज़ का होना चाहिए, यानी कि 50 ग्राम्स या फिर 60 ग्राम के बीच में होना चाहिए अंडा। अगर इससे छोटा है तो जाहिर सी बात है आपके बैटर में अंडा जो है वो कम पड़ जाएगा, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पाउडर मिल्क इस्तेमाल किया है। फुल क्रीम ले लीजिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन एसेंस ऐड करेंगे, या फिर आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं जो फ्रेश होता है घर में रखा हुआ, और वो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा येलो फूड कलर, इससे ज़रा केक थोड़ा खुशनुमा नज़र आता है। इसको भी हम बीट कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम बीटर हटा देंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया था, लेकिन थोड़ा सा भर के लिया था, लेवल नहीं लिया था, तो वो ले लेना है आपने। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। इस तरह से कट एंड फोल्ड वाली टेक्निक को इस्तेमाल करके एक ही साइड पे आपने फ़ोल्ड करते चले जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको मेंशन कर देती हूँ कि आपने देखा होगा मैंने इसका जो बैटर बनाया है बटर के साथ, तो जब मैंने अंडे ऐड करे हैं तो बहुत ज़्यादा इसको मैंने बीट नहीं किया है। आपने ज़्यादा बीट कब करना है, बस शुगर और बटर को आप बीट कर सकते हैं। उसके बाद जितनी चीज़ें ऐड करेंगे तो सिर्फ उसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आप ओवर बीट करेंगे इसको तो उससे क्या होगा, आपका जो बैटर है वो क्रडल हो जाएगा, तब भी केक का जो टेक्सचर है वो अच्छा बन के तैयार नहीं होता। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, लोफ पैन है मेरे पास 7 इंच का, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर हम ये बैटर ऐड कर देंगे। अब जो आप लोग बाज़ार से लेते हैं ना, बेकरीज वगैरह से केक लेते हैं, उसका साइज़ ना ही ये होता है, वो बहुत छोटे साइज़ के बहुत पतले से केक होते हैं। और अभी तकरीबन 400 रुपीज़ का ये केक मिलता है, इससे छोटे साइज़ का होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप जब घर में बनाते हैं तो कितना वो बजट फ्रेंडली बन के तैयार होता है। तो देखिए बैटर मैंने सारा ऐड करके इसको इवन कर दिया था। अब इसको हम प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उनको वो तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पे 50 मिनट्स लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा केक माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेहतरीन बेक होकर आ गया है। इसको मैंने रख दिया था ठंडा करने के लिए।
और ठंडा जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकालना है, पेपर हटाएंगे और इसको कट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि बेकरी वाले जो होते हैं वो तो घी में केक तैयार करते हैं, या फिर जो शॉर्टनिंग वगैरह बनाते हैं उसके अंदर केक तैयार करते हैं। तो यार वो लोकल बेकरीज़ होती हैं, जितनी भी अच्छी बेकरीज़ है आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बटर इस्तेमाल किया जाता है और उसी के अंदर केक बनाया जाता है। जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बटर में ही तैयार की जाती है। वैसे तो मैंने ऑयल के अंदर भी आपको टी केक बनाना सिखाया है, लेकिन उसका तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जो लोग घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, आप लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे, बेस्ट रेसिपीज इस्तेमाल करेंगे, तभी आप लोगों के पास अच्छे ऑर्डर आएंगे। अगर आप लोग भी लोकल बेकरी की तरह घी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों में आप लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा और उनके रेट भी बहुत कम होते, तो लोग उन्हीं के पास जाएंगे क्योंकि आपके पास और उनके पास तो सेम क्वालिटी मिल रही है ना। तो ऑर्डर वर्क करते हुए ना कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, अपनी क्वालिटी हाई रखिएगा, उसी हिसाब से आपने चार्ज भी करना होता है। तो देखिए हमारा बेस्ट टी टाइम केक बन के तैयार हो गया है। इसको मैंने चाय के साथ सर्व किया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।